गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः सभाभ्य सभापति वेस्टे। आज गुरु महाराज और भगवान शिव की अनुकंपा से इस आश्रम में हमसे जितना अधिक हुआ उस समय पर आने की कोशिश की, फिर भी थोड़ा सा विलंब फिर भी हुआ हमें, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि 11 बजे यह कार्यक्रम संपन्न करना था। लेकिन कोई ना कोई जिस व्यक्ति का जो स्वभाव बन जाता है वो चेंज नहीं होती, तो थोड़ा बहुत हो गया। उसके लिए जी से गुरु महाराज से विशेष क्षमा प्रार्थी है। सूर्य को दीपक दिखाना और महाराज जी के यहाँ समझ बैठ करके कुछ बताना, मैं तो एक अबोध बालक रूप में बस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यह कार्य एक महान व्यक्तित्व के द्वारा शुरू किया गया, और जब भी इस आश्रम में श्रावण का महीना जब भी आता है तो वह व्यक्तित्व बहुत ज्यादा याद आता है। महाराज जी के भी वो अनन्य उपासक रहे श्रीमान हनुमान प्रसाद जी शास्त्री जी, वो वैकुंठ लोक में जहाँ भी हैं, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को हमेशा शांति प्रदान करते रहे। उस समय मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि आश्रम में जाना हो, कैसे कार्य करना हो, लेकिन गुरु रूप में उन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन कर दिया। आज कहीं भी जाते हैं ना तो भी उनकी याद आती है, क्योंकि गुरु जो है वो बच्चे को बहुत सुंदर साथ देता है, अच्छा बनाता है। तो गुरु जी का जीवन में जो हमारे गुरु हैं उनका खूब सानिध्य मिला और दंड भी मिला। उनके एक बार दंड प्रहार भी हुआ, तो वो दंड प्रहार आज भी सतत याद आता है कि ऐसा डंडा यदि गुरु का लग जाता है तो उसके बाद में व्यक्ति अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। गौ सेवा अभियान में हमारी पॉकेट में 250 रुपए थे और हमने गुरु जी से निवेदन किया कि गुरु जी गौ सेवा कल चलाने की इच्छा है। गुरु जी चला दो, जबकि हमें पता था कि गुरु जी के पास धन के रूप में जो धन हम देखते वो धन नहीं था, उनके पास वो धन था, वो धन किसी के पास बहुत कम लोगों के पास होता। वो कार्य शुरू किया और वो कार्य से चलते 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 फिर वो बढ़ गया। हम चंदा लेने के लिए एक व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा कि चंदा लेने मेरे पास आ जाओ, महीने के 100 रुपये लेकर। मैं वहां चला गया, एक बार, 2 बार, तीसरी बार गया तो वहां एक उन्होंने बात बोल दी कि शास्त्री जी के घर के सामने जो गायों को छानी डाली जाती है, इसका दुरुपयोग। अब मुझे समझ में नहीं आया कि दुरुपयोग कैसे होता है। तब मैंने उनसे पूछा कि दुरुपयोग कैसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये पैसा जो दिया जा रहा है ये गाय के लिए दिया जा रहा है, लेकिन शास्त्री जी के घर के आगे तो कोई बकरी आ गई तो चल गई, सुअर आया खा गया, गधा आया तो खा गया। तो ये व्यवस्था थोड़ी सुधारनी चाहिए। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, केवल गाय खाए, बाकी जीवों के नाम से ये पैसा है। तो मेरी यह तुच्छ बुद्धि जो है उनके विचारों को तुरंत ग्रहण कर ली, और मैंने वहाँ सोच लिया कि आज के बाद अन्य कोई जीव वहाँ नहीं आता। तो वहाँ से आए, वो शाम के समय वही छानी डाल दी, हरा मिला दिया,
फिर घर आ गए, गाय चरने लगी। तो गुरुजी ने एक बात और कह दी कि जो आवारा जो होते हैं लोग, ये तो चरेगी चरेंगी, लेकिन जो गृहस्थी लोग गाय रखते हैं और वो छानी नहीं डाल पाते हैं, तो वो यहाँ से चरा के ले जाएं और अपने घर में बांधे और दूध निकाल लें। कहीं वो जेवड़ा निकाल देंगे तो वो आवारा हो जाएगी। इसलिए उनको भी कहना इसको आवारा मत बनाना, अपने घर में रखना। तो वो बात की पालना गुरुजी ने कहती चलती रही। फिर एक गधा आया, गायों के चलने के बाद गाय चली गई। गधे ने आके जैसे ही मुंह उसमें जिया, मेरा गेट से निकलना होगा। देखो देख करके मेरे को तो उस महान गुरु जी की याद आ गई जिन्होंने बात बताई। पत्थर उठाया और सीधा उसको मारा, और जैसे ही गधे के पत्थर ने स्पर्श किया तो मेरे सर पर भी एक बहुत छोटा डंडा लगा। मैंने सोचा मारा तो मैंने गधे के था, लेकिन ये उल्टा के मेरे कैसे लगेगा। पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी खड़े गेट में और उन्होंने मेरे डंडा सिर में। उनको देखते ही मैंने झुक करके प्रणाम किया। मैंने कहा कि आज वहाँ चंदा लेने गए थे ना, तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी घर के आगे दुरुपयोग होता है, इसलिए मैंने इसको उठाया। बोला नहीं, ऐसा नहीं करना। ये एक नियम है सृष्टि कि मनुष्यों में पहले ब्राह्मण खाएंगे, उसके बाद में सारे मानव खाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण में जहर को पचा देने की क्षमता है। यदि उस भोजन में किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि रह गई हो तो पहले गाय खा लेती है, गाय के बाद में ब्राह्मण खा लेता है। ब्राह्मण खा लेता है, इसका मतलब ब्राह्मण पचा गया, मतलब सब लोग आराम से खा सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को कोई रोग नहीं होगा। ये ऋषियों की परंपरा रही। तो उसी प्रकार इनमें पहले गौ माता खाएगी और उसके बाद में भैंस, भेड़, बकरी, गधा, सूअर सब खाएंगे, क्योंकि प्राण तो सभी में है। इसलिए आज के बाद में किसी भी जीव को पत्थर नहीं मारना। तो एक जगह में शिक्षा लेके दूसरी आ गया पत्थर मार दिया, और एक गुरु से शिक्षा ली, उसके बाद गाय की सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये सतत जीवन का अभ्यास हो गया। तो गुरु महाराज की उस वाणी में, जैसे आज उन्होंने बताया, वो कि गुरु जी जो हैं वो केवल मात्र मंत्र गाते नहीं थे। गुरु जी किसी बात को सुनते थे तो वो धारण करते थे। तो ऐसा धारण करने वाला किसी बात को, ऐसा व्यक्तित्व दुर्लभ है। और दूसरा, ये जो सृष्टि है इसमें शिव पूजन हो रहा है, तो शिव पुराण है, क्योंकि समय कम है और सभी को जाना बहुत दूर है। इसके लिए बस यही लास्ट बात कह करके संत जी के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित कर दूंगा कि हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में बार बार ये प्रसंग आता है कि इतने देवता हो गए, कभी भगवान विष्णु को पूज रहे हैं, कभी कृष्ण को पूज रहे हैं, कभी ब्रह्म को पूज रहे हैं, कभी गणेश जी को पूज रहे हैं, कभी शिव को पूज रहे हैं, कभी दुर्गा जी को पूज रहे हैं। ये क्या ब्राह्मणों ने, संतों ने क्या बना दिया? इतने एक होता तो अच्छा। अब ग्रंथ का अध्ययन करें तो ये प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हमारी जो सृष्टि है वो अनेकों बार विलीन हुई, प्रलय हुई और फिर वापस उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो पहली बार जब जलमग्न हुई उस समय भगवान विष्णु जी आए, तो 6 महीने का बालक वो इस प्रकार से पान के पत्ते के ऊपर तैरते हुए और आ रहा है। वो जो सृष्टि में विष्णु जी का आविर्भाव हुआ और विष्णु जी के द्वारा सारी सृष्टि का उद्भव किया गया, तब उस समय एक पुराण की रचना की गई थी जिसका नाम था विष्णु पुराण। और कई कल्पों तक विष्णु पुराण का पठन हुआ, फिर वापिस जलमग्न सृष्टि हुई और उसके बाद ब्रह्मा जी आए। उन्होंने फिर पूरी सृष्टि को रचा, सब संचालन किया, तब एक पुराण लिखा गया, उसी विष्णु का दूसरा रूप ब्रह्म पुराण। वापिस सृष्टि समाप्त हो गई, फिर दोबारा सृष्टि का आविर्भाव हुआ, फिर अग्नि देवता आए हैं और अग्नि पुराण। इस प्रकार से मैं द्वयम भय द्वयम
जो ये मंत्र है 18 पुराणों का। तो ये 18 पुराणों की बहुत लंबे समय तक, कई कल्पों युगों तक सतत चलने के बाद ये सनातन चल रहा है। आज समस्या सबको ये आ रही है कि विष्णु पुराण, उसमें विष्णु बड़ा, अग्नि पुराण, अग्नि बड़ा, दुर्गा जी का हो गया वो बड़ा, मार्कंडेय पुराण बड़ा। तो ये बड़े बड़े हमें लग रहे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसको कालिया, पीलिया, धोलिया, नानी, मामी, काकी, ताई सबने अलग अलग नाम लिया, लेकिन वो एक ही। तो ये जो हमारे देवता हैं, ये देवता सनातन संस्कृति का सनातन प्रक्रिया में ये हो। तो आज अनेक देवताओं का वर्णन मिलता है, क्योंकि सबने अलग अलग संचालन किया था वो है। तो ये अनंत बार यह सृष्टि मिटी है, अनंत बार ये आई है। इस संसार में अनंत आकाश है, अनंत सूर्य हैं, अनंत चंद्रमा हैं, सब अनंत हैं। ये जो दिख रहा है ऐसे अनेक ब्रह्मांड है जिनके हमें ज्ञान नहीं है। इस कारण से आज हमारी सनातन जो समाप्त होने जा रही थी वो कुछ समय से ठीक हो रही है। कोई ना कोई अवतारी आता है और सनातन को ठीक करता है। तो नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोद्भवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ।